दोस्तों, हमारा जीवन एक बहुत ही बड़ा कुरुक्षेत्र से भी भयानक रण क्षेत्र है। इसमें जीने के लिए बहुत साहस, धैर्य, ज्ञान, विवेक, विचार और योजना की आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रायोजित ढंग से जीवन नहीं जी पाता है, सीख नहीं पाता है, उसका जीवन बहुत ही तकलीफ में हो जाता है। आप जानते हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या के लिए भी बहुत योजना की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, बैंक बैलेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पैसे की कभी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मूर्ख आँख मूंद करके पैसा कहीं लगाता गया, किसी पर भरोसा करके उसको देता चला गया और डुबा दिया, तो आदमी ब्रोक हो जाएगा, फिर भिखारी बन जाएगा। और फिर जीवन का चक्र इस तरह से विपरीत दिशा में जाएगा कि जीने से बेहतर मृत्यु अच्छी लगेगी। इसलिए मैं सावधान करता हूँ, आप लोग जितनी भी पढ़ाई लिखाई करिए, डिग्री लीजिए, लेकिन जीवन जीने की कला ज़रूर सीखिए। माता पिता के लिए संवाद बहुत उत्तम है। ज्ञान की आवश्यकता है, जीवन क्या है, इसको कैसे जिया जाए। जीने के सबसे पहला स्तंभ होता है शरीर से सबल, बीमार से मुक्ति और मस्तिष्क से पवित्र विचार वाला पुरुष, पुरुषा, महिलाएं, नर नारी। लड़ाई झगड़े, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी से दूर। गीता में सारा लिखा हुआ है। गीता अगर पढ़ लिया जाए ठीक से और उसको अमल में लाया जाए तो 99% दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उसको अभ्यास करना पड़ेगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन काल में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था जीवन जीने की कला। थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयोग में लाया जा सकता है। जो हम पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़े हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अपने चंचल मन को याम नियाम में लगाओ। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अगर इन पांचों का हम जीवन में अमल किया, धारण किया, ध्यान लगाया, तो समाधि में पहुंच जाएंगे, मीन्स परिपक्व हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। बार बार इसको दोहराएंगे तो मेरी प्रवृत्ति हो जाएगी। मेरा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको ही बता रहा हूँ, लेकिन बहुत देर हो गया यार। मैं बहुत कुछ गंवा चुका हूँ, बहुत कठिनाई से गुजर रहा है ज़िंदगी। हमने किसी पर भरोसा किया और एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा बर्बाद कर दिया, रोड पर खड़ा कर दिया, दर दर का भिखारी बना दिया। तो विश्वास मत करो किसी पर, न पति पर न पत्नी पर। अकेले जीना पड़ेगा तुम्हें। कोई साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन आप मरने से पहले तक अपना साथ जरूर निभाना। आंख मूंद करके भरोसा करोगे ना, तो डाकनी जो होगी पत्नी, दरिद्र संहार कर देगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। और ऐसे पति भी हो सकता है, दारू पीने वाला, रंडीबाज, छोकरीबाज, जुआ खेलने वाला। तो अपने ज़िंदगी की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखो। प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। सहानुभूति, करुणा, दया, ये तो स्तंभ है जीवन का, खास के पति पत्नी का। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। ज़िंदगी मुश्किल हो जाता है। ये तावे पर जैसे जिंदा मछली को तड़ते हैं ना तेल में, उस तरह छटपट छटपट करके मृत्यु आएगी। लेकिन जो आदमी जीवन की कला सीख लेगा, उसने कभी कोई गलती नहीं करी, दिन रात सेवा की भावना से, पवित्र विचारों से, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चला, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। संतोषम परमम दुखम, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा प्रकरण। प्रकृति के नियमों का पालन करो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। प्रकृति की संतान है हम। प्रकृति से पूरे जीव जंतु सभी इसी से आते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। तो इसके नियम कानून पालन करिए और जीवन जिए। मेरी सारी शुभकामनाएं, प्रेम, स्नेह, सहयोग, जुग जुग जियो मेरे दोस्त। धन्यवाद।